डेरा गाजी खान के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नारोवाल के नवाही गांव नागरे में खस्ता हाल घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके के फिजा सोगवार। ओकाड़ा में थाना शाहबूर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 1,50,000 रुपए नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। पीर महल में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोश शाहजेद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलोग्राम से जायद चर्स और शराब बरामद कर ली गई। और ओकाड़ा थाना ए डिवीजन की हदूद में डकैती की वारदात। डाकू असले के जोर पर दुकानदार से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। असद कैसर और अयूब आफरीदी ने चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी दी है। इस मौका पर पंजाब के नौमंतखब वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ की दोबारा हुकूमत इमरान खान के बयानी की फतह है। इमरान खान का बयानिया वतन की मोहब्बत और इदारों की बालादस्ती पर मबनी है। कायद पीटीआई ने हर पाकिस्तान को आज़ाद कौम का शऊर दिया। पंजाब में एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम को डिलीवर करेगी। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मनसूबे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस मौका पर असद कैसर का कहना था कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से अवाम के मसाइल हल होंगे। दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर इज़हार तशक्कुर मनाया गया। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खूब जश्न मनाया। पीटीआई क़यादत की जानिब से निजी होटल पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई, जहां खिलाड़ियों ने कप्तान का खिताब सुना। इस मौका पर पीटीआई रहनुमा चौधरी अकील असलम और मुकामी पार्टी अरकान केक काट कर इज़हार तशक्कुर किया। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के हक में नारे लगाए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर ओकाड़ा में यौम तशक्कुर मनाया गया। रैली की क़यादत पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलीम सादिक ने की। कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया। मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। चौक पार्टी तरानों से गूंज उठा। रैली के शुरका ने इमरान खान और परवेज इलाही के हक में नारेबाजी की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक सच की फतह है। परवेज इलाही की क़यादत में पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा। सियालकोट में परवेज इलाही के वज़ीर आला के हल्फ उठाने पर काफिले के कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और मिठाई भी तकसीम की गई। कारकुनों ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे। कारकुनों की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रहनुमा काफिले सद्दफ भट्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कानूनी और पूरी कौम की उमंगों के मुताबिक फैसला दिया है। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने पर कारकुनों का जश्न। कप्तान की कॉल पर कसूर में भी रैलियां निकाली गईं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मोबाइल मार्केट में रैली के शुरका पर नोटों की बारिश की गई। लेबर विंग के अहदेदारों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद रैली में शरीक थी।
ریلی میں عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں صوبوں کے مسائل اور ان کے لیے حکومت کے کردار سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ضیاء اللہ بنگش نے کوہ نو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ملکی صورتحال، معاشی گراوٹ اور سیاسی بحران کے پیش نظر فوری انتخابات ہی ان مسائل کا واحد حل ہیں۔ ممبرز بلوچستان اسمبلی نصر اللہ خان زہری نے کوہ نو نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں کے دوران بلوچستان میں جانی اور مالی نقصان کے ساتھ فصلوں اور زمینوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان کے لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان ہمارے ساتھ ہے، آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اب اس وقت شہباز شریف کو سوچنا ہے کہ وہ اگر کنٹینیو رکھتے ہیں تو جو موجودہ جو صورتحال ہے، جو ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے، تو وہ اور بھی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو اب سوچنا چاہیے کہ جب عوامی ایک رائے آپ کے سامنے آ گئی ہے اور پنجاب الیکشن میں کہ ہم پورے پاکستان کو چلا رہے، ہم نے 1950s میں پاکستان کے تمام شہروں کو گیس پرووائڈ کیا اور ہمارے گیس کی وجہ سے پنجاب کے کارخانے چلنے لگے اور کراچی سے لے کر خیبر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے فیصلے کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال پر حبیب آباد میں بھی یوم تشکر منایا گیا۔ کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ ختم نبوت چوک پارٹی ترانوں سے گونج اٹھا۔ اس موقع پر چودھری شہزاد احمد نے کہا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ بینچ نے تاریخی فیصلہ سنا کر جمہوریت کو مضبوط کیا ہے۔ انشاءاللہ ملک بہت جلد عمران خان کی قیادت میں ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ بہاولپور میں پی ٹی آئی آرگنائزر رانا فرحان منصور اور عمران خان لودھی سٹیزن اتحاد کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے اسامہ مغل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر بہاولپور میں بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں عہدیداران کے ساتھ کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن میں مختلف نعرے آویزاں تھے۔ کارکنوں نے خوب نعرے بازی کی، ڈھول کے تاپ پر جھومر تاڑی کی اور آتش بازی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ سینئر رہنماؤں کا میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے یہ ثابت کیا نکل کر اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کیا کہ ان کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا، ان کو کوئی ادارہ نہیں دبا سکتا، ان کو کوئی طاقت چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو کوئی بھی نہیں دبا سکتا۔ بڑی سادہ سی بات میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہماری نظریاتی لڑائی ہے۔ ہمارا نظریات پاکستان ہے، ہماری صرف اتنا سا، میں صرف اپنے نون لیگ والے بھائیوں سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ آپ کو نظر نہیں آتا پچھلے 4 سال میں ڈالر صرف 40 روپے بڑھا تھا اور انہوں نے 4 مہینے میں 55 روپے ڈالر بڑھا۔ دیکھیں یہ ڈالر بڑھنے سے کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ملک کا قرضہ بڑھتا ہے۔ 6000 ارب روپے قرضہ بڑھ گیا ہے۔ وہ قرضہ نواز شریف نے فلیٹ بیچ کر نہیں دینا، وہ قرضہ شہباز شریف نے فلیٹ بیچ کر نہیں دینا، وہ قرضہ میں نے دینا ہے، وہ قرضہ آپ نے دینا ہے، وہ قرضہ ان لوگوں نے دینا ہے، وہ قرضہ مہنگائی کی صورت میں ہمیں دینا پڑے گا۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو عوام کو ریلیف ملا ہے اور ہمیں اس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے، ہم لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ۔ اسامہ مغل کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چنیوٹ میں بھی چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر جشن منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹر سمیر نثار کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے، جس حوالہ سے عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی ورکرز نے ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی یوم تشکر منایا۔ مرکزی سیکریٹریٹ سمیت قاضی علی حسن پمی کے ڈیرہ پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت کثیر تعداد میں ورکرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی قیادت کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، ہم کسی کو کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے، پیغام یہ سب عوام دے رہی ہے، پورے پاکستان کو دے رہی ہے، پی ڈی ایم کو بھی دے رہی ہے کہ انشاءاللہ اب اس تبدیلی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ خان صاحب کو عوام نے مینڈیٹ دیا، خان صاحب کو کورٹ نے مینڈیٹ دیا، خان صاحب کو اسمبلی نے مینڈیٹ دیا۔ آج جشن کا دن ہے،
तारीखी दिन है। उसी तरह जिस तरह 1947 के बाद आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको इबरतनाक शिकस्त दे दी है। पीटीआई वर्कर्स की जानिब से इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई और ढोल की थाप पर झूमर भी डाली गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद सुमैर ने आगे बढ़े और आपको बताएं, मेंबर कौमी असम्बली मेजर ताहिर सादिक का पिंडी घेप हल्का NA-50 का दौरा। मौज़े इख्लास में बड़े धड़े का PTI में शमूलियत का ऐलान। शमूलियती प्रोग्राम में खिताब करते हुए कहा कि मेजर ग्रुप की सियासत का महवर अटक की तामीर व तरक्की और दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। बाद अज़ां मेजर ताहिर सादिक ने मारूफ समाजी शख्सियत हाजी शेर ज़मान की रहायशगाह पर जाकर इनकी वालदा की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया, जबकि पिंडी घेप की मारूफ शख्सियत हाजी मोहम्मद याकूब की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात की। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर उनके हमरा मेजर ग्रुप के साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल खंडा मलिक गुलाम हुसैन, हल्का NA-50 में मेजर ग्रुप के फोकल पर्सन मलिक खुरम शहजाद, साबिक नाज़िम मलिक मोहम्मद इकराम, सेठ नासिर मलिक नौशेरवां हैदर, मलिक कामरान हैदर समेत मेजर ग्रुप की मुकामी क़यादत और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बहावलपुर में हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर सेमिनार और आगाही वाक का अहतमाम किया गया। अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान से। फजल, अपडेट कीजिएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस टाइम मैं हेल्थ ऑफिस में मौजूद हूँ। डॉक्टर खालिद रईस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज इस आलमी दिन पे क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद महमूद अरई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूरी दुनिया में हर साल 28 जुलाई को यह हेपेटाइटिस का आलमी दिन मनाया जाता है। तो इसकी मनाने का ये है कि क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे अहम जो उज़्व है वो हमारा लीवर है, जिगर है। उसने हर चीज़ हमारे जिस्म में पहुंचानी होती है, वो एक जिस्म का कारखाना है। तो उसकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B है, C है, D है। तो इसको हम रोक सकते हैं, एक तो वैक्सीन के ज़रिए और एक एहतियात के ज़रिए। तो जो वैक्सीन है वो तो हम बच्चा जो ही पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो उसको फ़ौरन हम 0 डोज हेपेटाइटिस लगाते हैं और हर शख्स जिसका बच्चा पैदा हो वो इसको लाजमी लगवाया। हमारे हर सेंटर पे फ्रीली अवेलेबल है, BHO, RSC, THQ पे जहाँ पे डिलीवरी हो रही है तो बच्चे को वहाँ पे LHVs फ़ौरन ये 0 हेपेटाइटिस लगा देती हैं, तो वो भी उस बच्चे को फ़ायदेमंद है। फिर जब बड़ा हो जाते हैं। फजल जावेद खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका ने हेपेटाइटिस से बचाव और इलाज के बारे में आगाह किया। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस जो कि जानलेवा मर्ज है, 10 में से एक पेशेंट जो कि हेपेटाइटिस का पेशेंट है। मेरे साथ डॉक्टर आमर जो कि जनरल हॉस्पिटल के MS है मौजूद है। ये इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो 28 हमारा जुलाई चल रहा है, इसका डे मना रहे हैं, इस हवाले से अब क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में और किस तरह से सेव कर रहे हैं पेशेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ डॉक्टर मुगीस सत्तर साहब जो प्रोफेसर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के और जो हमारे हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी सरबराही में और हमारे वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब उनकी सरबराही में हम ये पूरा यूनिट जो चला रहे हैं गवर्नमेंट पंजाब की हिदायत के मुताबिक। आज इसका एक आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसमें इसमें प्रिवेंशन की अवेयरनेस दी गई है, और इसके अलावा ये बताया गया है कि ये बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है और इससे बिल्कुल भी आपने आंखें बंद नहीं करनी। अगर किसी को किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम फील होता है जिसमें कोई इसकी अलामात हो तो वो फ़ौरन हमारे हॉस्पिटल आए। हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन फ्री है और इसके साथ साथ मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री है, और बेहतरीन FCPS लोग जो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो शोबे में माहिर हैं वो मौजूद हैं इसके इलाज के लिए, और इससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन हॉस्पिटल आना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। जी, जैसा कि MS साहब का कहना है कि जो हेपेटाइटिस जानलेवा मर्ज है लेकिन काबिल इलाज है, इसका इलाज है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसलिए जिसको हेपेटाइटिस है वो फ्री होके हमारे पास आए। महमूद अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी
हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर सेमिनार और आगाही वॉक का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज खान चौगता से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलाल पीरवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में और पूरे मुल्क की तरह हेपेटाइटिस डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर सेमिनार का भी प्रोग्राम और आगाही वाक का भी इन्होंने एहतमाम किया। और मज़ीद मेरे साथ यहाँ के जो जलाल पीरवाला के MS डॉक्टर हाफिज़ नासिर साहब मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो है ये किस तरीके से फैलता है और इसकी एहतियाती तदबीर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस मुख्तलिफ तरीक़ों से फैलता है। एक तो वायरल हेपेटाइटिस है A, B, C, D and E। दूसरा वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस है A and E। तीसरा जो है ये मेडिसिन के ज़रिए भी फैलता है, जो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं। एक और हेपेटाइटिस होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। वो इम्यूनिटी की वजह से, इम्यूनिटी कम हो जाए तो उसकी वजह से, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसकी वजह से वो हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के ज़रिए हमने ज़्यादा हमारा मिशन है वो है आगाही वाक और आगाही मुहिम, कि लोगों तक हमने ये पैगाम पहुंचाना है कि हमने इससे बचना कैसे है। सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग करवानी है, जो स्क्रीन नेगेटिव हो जाए उनको हमने वैक्सीन लगानी है। और एक और तरीका है कि हमने जो भी इलाज करवाना है, चाहे वो मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, तो हमने मुस्तनिद डॉक्टर से करना है। तीसरा, जो नई हजरात हैं शेविंग वगैरह हम उनसे करवाते हैं, तो उनको चाहिए कि हमें शेविंग किट्स स्टेरिलाइज प्रोवाइड करें या डिस्पोजेबल दें। एक और तरीका है, जो सरकमसिजन वगैरह लोग देहातों से कराते हैं, नईयों से करवाते हैं, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर हजरात से कराएं, क्योंकि अगर वो यहाँ एजाज चौगता अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं मर्दान में भी हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौका पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तख्तबाई मर्दान के ज़ेर एहतिमाम सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज स्टाफ, तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। वॉक में शरीक तलबा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर हेपेटाइटिस जैसी मूजी मरज से बचाव के नारे दर्ज थे। वॉक टक्कर रोड से शुरू होकर टक्कर चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। आज हमारे मिराकी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का इनेकाद हुआ है, जिसके के ज़रिए हम अपने आला हुक्काम से, अपने गवर्नमेंट एजेंसी से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये इल्तिमास करते हैं, ये इल्तिजा करते हैं कि हमारे मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें हेपेटाइटिस के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करे और इसका इलाज जो है हमारे मुल्क में सारे लोगों को फ्री कर दे। आखिर में इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर अली ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि हेपेटाइटिस एक मौजी मरज है और हुकूमत को चाहिए कि इस मरज की अद्वियात को हर गरीब। फैसल ज़ादा की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कबीरवाला में भी हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर THQ अस्पताल में सेमिनार हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी DHO ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बो की इस रिपोर्ट में। जी हाँ, 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में हेपेटाइटिस आगाही सेमिनार और वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों में पम्फलेट तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना था, वो आपको सुनवाते हैं। कि ऑल वर्ल्ड में मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी इसके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं हम, और सेमिनार्स होते हैं। इस डे का मकसद आवाम में शऊर बेदार करना है कि आप इस मूजी मर्ज से बचने के लिए कुछ आप अपने तो कोई सेफ्टी के लिए कुछ करें। और हम उनको ये बताते हैं कि आप डॉक्टर हजरात को भी, और इधर जो सेमिनार में कि आप इंतकाले ये ब्लड के लिए या ये सिरिंज जो इस्तेमाल करते हैं या इनको भी आप करें। जी, हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की ख़ास हिदायत के ऊपर आज 28 जुलाई को हर जगह के ऊपर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। और इसके वक्त हम सिविल हॉस्पिटल कबीरवाला के अंदर हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ महकमा सेहत की टीम ने यहाँ एक सेमिनार अरेंज किया है, और उसके बाद हमने वाक और तमाम शहरियों के अंदर हमने पम्फलेट्स तकसीम किए। हेपेटाइटिस का जो शफकत कम्बो की रिपोर्ट आपने देखी। जहांपुर में भी हेपेटाइटिस डे पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के ज़ेर एहतमाम वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने खिताब करते हुए लोगों में शऊर उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर शाहिद खोखर और डॉक्टर मतिउल्लाह ने कहा कि पेट और जिगर के अमराज जानलेवा साबित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। MS डॉक्टर जाम खलील अहमद का कहना था कि पाकिस्तान को कोरोना के साथ साथ हेपेटाइटिस B और C की वबा का भी सामना करना पड़ रहा है, जहां रोजाना 300 से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस के नतीजे में होने वाले जिगर की पेचीदगियों की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं।
हैदराबाद में भी हेपेटाइटिस से बचाव के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक और सेमिनार का अहतमाम किया गया। डीजी हेल्थ के दफ्तर से ठंडी सड़क तक आगाही वॉक की गई। आगाही वॉक में कमिश्नर हैदराबाद, महकमा सेहत अफसरान और सिविल सोसाइटी के रहनुमा शरीक थे। वॉक के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हेपेटाइटिस से बचाव की आगाही के अल्फाज दर्ज थे। डॉक्टर्स का कहना था कि चाहते हैं 2030 तक सिंध से हेपेटाइटिस का खात्मा किया जाए, जिसे हम इंशाअल्लाह कामयाब हों। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक अखनूर के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। पीटीएमए का कहना है कि दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरियाए चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मुकाम पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। पीटीएमए ने हिदायत की है कि तमाम इदारे इंतजामात मुकम्मल रखें, किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। हैवी मशीनरी को फाल रखा जाए और अमले की छुट्टियां मनसूख की जाएं। फ्लड रिलीफ कैंप्स समेत लोगों को नशेबी इलाकों से निकालने के लिए फिलफौर इकदाम किए जाएं। जनूबी वज़ीरिस्तान से आने वाला सैलाबी रैला टांक में दाखिल हो गया। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आदम खान से। आदम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अगर बलोच के मकाम पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है। ये सैलाब जनूबी वज़ीरिस्तान से होता हुआ बिटनी के इलाके, उड़की कली और फिर वहाँ से फिर कच्छ होता हुआ यहाँ गरा बलोच तक पहुँचा है। ये बहुत बड़ा सैलाब इसको कहा जा रहा है। नुकसानात का अंदाज़ा बाद में लगाया जाएगा कि कितने नुकसानात हुआ है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, रेस्क्यू 1112 भी पहुँची हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे भी पहुँचे हुए हैं, पुलिस भी पहुँची हुई है। लोगों ने अपने माल मवेशी यहाँ पर खड़े की हैं ताकि वो महफूज रहें। पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था, पाई का इलाका डूबा था, वहाँ पर तकरीबन 200 घर तबाह हुए थे। उसके अलावा गुलेमाम का इलाका, गरा बलोच, गरा कोडू खान, रनवाल शान पहुँचा था। आदम खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, शेखुपुरा में शामी रोड पर सीवरेज सिस्टम नाकारा, अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, इलाका मकीनों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं शामी रोड पर, जहां पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला की अदम तोजीही व लापरवाही की वजह से आज से तकरीबन 5 से 6 रोज़ गुजर चुके हैं इस रोड पर कि यहाँ पर सीवरेज निज़ाम जो बुरी तरह मुतासर है। सीवरेज की बंदिश होने की वजह से यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि किस तरह लोग यहाँ से उनका गुजरना महाल है। और यहाँ शेखपुरा का अकलौता पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ पर कुर्बो जमा और गिरदोनवा की आबादियों से हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ के एक मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये किस वजह से सीवरेज बंद है और किसी ने क्या कोई दरखास्त दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी बहुत दरखास्तां दित्तियां ने, कोई इत्थे नहीं जी होया हैगा। हफ्ता हो गया, जलील हो रहे, सारी दुनिया जड़ी आ रही वो भी नाल जलील हो रही। बीमार हो गए ने बच्चे भी, इतों तक मच्छर भी इन्ना हो गया, हिसाब नहीं है। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला क्या कहता है? कुछ भी नहीं आता ही नहीं, कंप्लेन लिखाई जा रहे हैं, नहीं आता क्या करें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला गायब है, मच्छरों की बहुतात है। महमूद बेग अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मंडी बहाउद्दीन में शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। निकासियात का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। बल्दिया और थाना सदर की इमारत के गिर्द पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, अगर इसे लावारिस शहर कहा जाए तो भी गलत ना होगा। मानसून बारिशें तो थम गई मगर सड़कों पर खड़ा पानी ताहाल निकाले जाने का मुंतजिर है। एडमिन सोसाइटी, महमूदाबाद, सुल्तानी टाउन, यूसुफ बोर समेत कई इलाके ताहाल जेर आब हैं।
सिंध हुकूमत की जानिब से बुलंदोबाग दावे तो किए गए मगर अमली मुजाहरा सिर्फ और सिर्फ शायर फैसल तक महदूद रहा। सोसाइटी महमूदाबाद से सईद गनी मुंतखब हुए थे मगर इलाके की हालत जार पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। कई दिन गुजरने के बावजूद एडमिन सोसाइटी से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। गंदगी और पानी खड़े रहने की वजह से मलेरिया डेंगू फैलने का खदशा है। बल्दिफमा के मुलाजमीन पर अरबों रुपए माहाना सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह पर खर्च किया जा रहा है मगर कारकर्दगी कहीं दिखाई नहीं देती। कुंडी मैन तो लातादाद भर्ती किए गए। पेशावर में डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब के खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोगों में इमदादी अशिया तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को नदी नालों पर नज़र रखने का हुक्म। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में कंट्रोल रूम को इत्तला देने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने डेडिक चेयरमैन के हमरा सैलाब से मुतासरा खानदानों में इमदादी अशिया भी तकसीम की और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने दरियाओं और नदी नालों का जायज़ा लिया और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ को नदी नालों पर नज़र रखने की हिदायत की और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हुकाम बाला और PDMA को फौरी इत्तला देने की हिदायत दी है। एडिशनल IG कराची से ताजर अलायंस के वफ्द ने मुलाकात की है। ताजरों ने मसाइल हल करने पर कराची पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा किया। वफ्द ने दीगर मसाइल से भी आगाह किया है। मज़ीद जानते हैं कराची से काशिफ खोकर की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG कराची की ऑल कराची ताजिर अलायंस के वफ्द से कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात। ऑल कराची ताजिर अलायंस के सरपरस्त आला ख्वाजा जमाल सेठी, चेयरमैन हकीम शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन मंसूर जेक, वाइस चेयरमैन शाकिर फैंसी, जनरल सेक्रेटरी ताहिर सरबाजी और नायब सदर सैयद फराज अहमद ने कराची पुलिस ऑफिस आमद पर खुशी का इजहार किया और ताजिरों के मसाइल हल करने पर कराची पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में बारिशों के बाद सूरत हाल और ताजिरों को दरपेश दीगर मसाइल से कराची पुलिस चीफ को आगाह किया गया। कराची पुलिस चीफ का कहना था कि कराची पुलिस ताजिरों के मसाइल हल करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है और आइंदा भी अवलिन तरजीहात पर ताजिरों के दरपेश मसाइल का सदेबाब किया जाएगा। इख्तिताम पर वफ्द ने कराची पुलिस चीफ को फूलों का गुलदस्ता। एडिशनल IG सिंध जावेद आलम ओडू से तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर अलियास मेमन की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मोगल की इस रिपोर्ट में। कारोबारी रहनुमाओं की एडिशनल IG सिंध जावेद आलम ओडू से मुलाकात। आल कराची अंजुमन ताजरान के चेयरमैन तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर अलियास मेमन ने कहा है कि CCTV कैमरों की तनसीब से स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी वाक़ई होगी। स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की वजह से कारोबारी अफराद को शदीद परेशानी है। पुलिस और ताजिर बरादरी अवाम के दरमियान मुस्तकिल राब्तों से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सकती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल IG जावेद आलम ओडू से मुलाकात के मौके पर की। इस मौके पर अब्दुल समद खान, मोहम्मद इलियास भट्ट, मोहम्मद असलम, मनसब शेखानी, हनीफ मोतीवाला, राहिल पराचा समेत महमूद लाखानी मौजूद थे। इलियास मेमन ने कहा कि कारोबारी बरादरी ने हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दिया है। कि इस मौके पर जावेद आलम ओडू ने कहा कि हमारा भी यही मिशन है। सिंध पुलिस अवाम 200 और कराची के लिए सिंध पुलिस में 7000 से ज़ायद भर्तियाँ की गई हैं। मैं यकीन दहानी कराता हूँ अगले साल आपको पुलिस जवान अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते नजर आएंगे। अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डेरा गाजी खान के इलाके जोजी पुल के नज़दीक नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कत्ल करने की वजूहात साबका रंजिश है, ताहम शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ओकाड़ा में थाना शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान के कब्जा से 5 अदद मोटरसाइकिलें और 1,50,000 से ज़ायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। सियालकोट पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया है। पेट्रोलिंग पुलिस चौकी
عباسی والا کے انچارج سب انسپیکٹر شاہد نواز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دورانی گشت نہر عباسی والا سے ایک مشکوک شخص کو روکا. تلاشی لینے پر اسلحہ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم کی شناخت عبدالقادر کے نام سے ہوئی ہے، تاہم تفتیش میں مزید انکشافات متوقع ہیں. اوکاڑا میں ڈی پی او حسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوکاڑا تھانہ شاہپور پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ناصر نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم سنگین مقدمے میں اشتہاری تھا. انہوں نے کہا کہ ایسے ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ان کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری رہے گا. گوجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کی زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مقامی قائدین، کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بجلی کے بل بھی جلا دیے. ریلی شیرامالہ باغ سے شروع ہو کر سیالکوٹی گیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. مظاہرین نے بلوں سے ٹیکسز کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. لاہور رائیونڈ کے علاقے میں ایس ایچ او محمد رضا ان ایکشن. جعلی سب انسپیکٹر محمد رمضان خان کو دھر لیا. ملزم کے قبضہ سے رائفل، یونیفارم، جیکٹ، جرسی، کیپ اور پستول برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. وسیم صابر ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم، اس کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جعلی سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے. وسیم صابر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور رائیونڈ کے علاقے میں ایس ایچ او محمد رضا ان ایکشن ہیں. جعلی سب انسپیکٹر محمد رمضان خان کو دھر لیا گیا ہے. ملزم کے قبضہ سے رائفل، یونیفارم، جیکٹ، جرسی، کیپ اور پستول برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور رائیونڈ کے علاقے میں ایس ایچ او محمد رضا ان ایکشن ہیں. جعلی سب انسپیکٹر محمد رمضان خان کو دھر لیا گیا ہے. ملزم کے قبضے سے رائفل، یونیفارم، جیکٹ، جرسی، کیپ اور پستول برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم، کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. جعلی سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے. جی بالکل، یہ رائیونڈ سٹی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک رمضان نیازی نامی جو ہے وہ جعلی سب انسپیکٹر موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، جس نے پولیس کی نمبر پلیٹ لگا رکھی تھی، جو کہ ایس ایچ او رائیونڈ سٹی محمد رضا جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے موٹر سائیکل کو روکنے کا اشارہ کیا. جب موٹر سائیکل سوار کو روکا گیا تو اس نے اپنا تعارف جو ہے وہ سب انسپیکٹر کا کروایا کہ میں سب انسپیکٹر ہوں. اس کا جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا تھانے لے جا کر، تو وہ جعلی سب انسپیکٹر نکلا. تقریباً عرصہ 10 سال سے جو ہے وہ وردی کا استعمال کر کے مختلف میٹنگز میں، مختلف پروگراموں میں بھی جاتا تھا، اور یہاں تک کہ سی سی پی او لاہور کے دفتر کے اندر جا کر وہ ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر، وہ سی سی پی او دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے اس کو پہچانا نہیں کہ اس کی پوسٹنگ کہاں پر ہے. 10 سال سے یہ وردی کا استعمال کرتا تھا. نہ صرف استعمال کرتا تھا بلکہ وردی کو بدنام بھی کرتا تھا، شہریوں پہ اپنی وردی کا روب جماتا تھا، جس کو محمد رضا ایس ایچ او رائیونڈ سٹی میں گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے. فحال اگر بات کی جائے جعلی سب انسپیکٹر کی، تو جعلی سب انسپیکٹر جو ہے وہ یونیفارم کے ساتھ جب پکڑا گیا تو اس کے قبضہ سے جو ہے وہ رائفل بھی ملی ہے، ایک کیپ ہے، پسٹل ہے، گولیاں ہیں، کارتوس ہے اور دیگر جو کہ پولیس کے آلات ہوتے ہیں اس کے قبضہ سے برآمد کیے گئے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے. وسیم، یہ تو پولیس کی کارکردگی پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 10 سال سے یہ جو شخص ہے یہ جال سازی سے سب انسپیکٹر بنا ہوا تھا. خبریں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا. اب دیکھیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پولیس پر جو ہے وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس طرح سے پولیس جعلی افسر جو ہے وہ بن کر وردی پہن کر کسی بھی ایسی بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت میں جا کے خدا نخواستہ اس کی جگہ کوئی اگر دہشت گرد ہو تو اس نے جو ہے وہ اپنا کام کر کے یہاں سے نکلنے کی کرنی ہے. یونیفارم والے کو بھی جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کارڈ ہے کہ نہیں ہے. اس نے ایک جعلی کارڈ بھی بنا رکھا تھا، جعلی کارڈ بھی جو ہے وہ پولیس نے قبضے میں لے لیا. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی ہے. باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اسد کیسر اور ایوب افریدی نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. ملاقات کے موقع پر پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب میں تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے.
इमरान खान का बयानिया वतन की मोहब्बत और इदारों की बालादस्ती पर मबनी है। कायद PTI ने हर पाकिस्तानी को आज़ाद कौम का शऊर दिया। पंजाब में एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को डिलीवर करेगी। सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम और दीगर अवामी मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इस मौका पर असद कैसर का कहना था कि आपकी बेहतरीन गवर्नेंस से अवाम के मसाइल हल होंगे। LPG की कीमतों में 24 घंटे के दौरान दूसरी बार इजाफा हुआ है। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर LPG की कीमत 10 रुपये बढ़ गई है। चेयरमैन इरफान खोखर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा LPG वालों ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया है। अब गर्मियों में LPG की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। गरीब सारिफीन परेशानी से दो चार हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिस लेते मेंबर गैस बिल्कुल अपने दफ्तर में सोए हुए, कोई इस पे कोई किसी किस्म का अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया और ये बहुत सख्त ज्यादती है। कितनी इजाफा हुआ है 2 रोज में और आगे क्या देख रहे हैं? सिर्फ 2 रोज में आप अंदाजा करें, सिर्फ 2 रोज में ये 20 रुपये इजाफा हुआ और कल मजीद इजाफा होने जा रहा है और ये बिला तत्ल ये इजाफा होता जाएगा जब तक हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हमने भी इंशाअल्लाह ताला सब ने फैसला कर लिया है कि आप इनकी मानी नहीं चलने देंगी। हम भी इस्लामाबाद का रुख करेंगे और ओगरा मिनिस्ट्री पेट्रोलियम का घेराव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को क्या पैगाम देंगे आप? मेरी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए। LPG गरीब का फ्यूल है। LPG रक्षा ड्राइवर्स जो है उनको एक सस्ता फ्यूल था, मुतबादल फ्यूल था। पाकिस्तान में LPG इस वक्त 50% से ज्यादा सस्ती है। LPG के ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। PH इंतजामिया की जानिब से ग्रेड 1 ता 16 मुलाजमीन के दरीना मसाइल हल न करने का मामला, मुतालबात मंजूर न होने पर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन और PHA मुलाजमीन की जानिब से आज हड़ताल करके जिलानी पार्क में धरना दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर सलमान शाह से। सलमान शाह, एहतजाज के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PHA मुलाजमीन के दरीना मसाइल PHA इंतजामिया की यकीन दहानी के बावजूद ताहाल हल न हो सके, जिस पर जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन PHA और PHA के मालियों, कलर सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से हड़ताल करके जिलानी पार्क में धरना दिया गया। PHA मुलाजमीन के मुतालबात में डेली पेड मुलाजमीन को कंफर्म करवाना, 1 ता 16 स्किल प्रमोशन, 50% अलाउंस को 2017 की बेसिक में रिवाइज करवाना और मेडिकल की सहूलियात 1 लाख हॉस्पिटल में दिए जाना शामिल है। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन CBA के अहदेदारान का कहना था कि हमारे मुतालबात की मंजूरी तक हम काम नहीं करेंगे और हमारा यूं धरना जारी रहेगा। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की मातहत अदालतों में जजेस की तैनाती, बार एसोसिएशन के नुमाइंदों और आईनी कानूनी माहिरीन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तफसीलात जानते हैं आज़म भट्ट की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या उसकी मातहत अदालतों में जजेस की तैनाती हो या जजेस की सीनियरिटी हो, बार्स एसोसिएशन और वकला को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं? बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से और आईनी कानूनी माहिरीन से बात करते हैं। जो कोई चौथे नंबर पे है, कोई 5वें, 6ठे और 7वें नंबर तक है सीनियरिटी लिस्ट में अपनी में, तो उनको उनके नाम ज़ेरे गौर के लिए आज वो कमेटी है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो सीनियरिटी को फॉलो किया जाए, जैसे चल रहा था कि जो भी सीनियर जज साहबान हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको एलिवेट किया जाए वहाँ पे। और अगर आप समझते हैं कि कोई वजह उसमें ऐसी है कि उनको तैनात नहीं किया जा सकता, तो उसकी कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए। आपका कोई प्रोसीजर होना चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए जिसके तहत आपकी कोई एवेल्यूएशन का कोई तरीकाकार होना चाहिए कि जो उनको रिपोर्ट्स को, उनकी वर्किंग को, उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से को प्रॉपर को एवेल्यूएट करके तो फिर जो है आप कहें कि जी ये अहल नहीं है तैनाती के हवाले से, और ये साहब चूँकि उनकी ये रिपोर्ट्स हैं, वर्किंग इस तरह की है, काम इस तरह करते हैं, तो वो अहल है। देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो हमेशा मुतनाज़ा रही। पहले जो सिस्टम था उसमें हम तब्दीली चाहते थे, और वो सिर्फ वकला नहीं, सियासी जमातें जो हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उसके बारे में जो COD है उसमें भी एक जो शिक थी इसके बारे में थी। और हमेशा से जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इजलास हुआ या कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमेशा अदलिया के बारे में कहा गया कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए,
और इनकी माली खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए। रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत और सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम न होने के बायस 3 माह का बच्चा अगवा हो गया। वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की ये रिपोर्ट देखते हैं। रावलपिंडी के थाना वारिस खान की हदूद में वाक़े बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से 3 माह का बच्चा मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। बच्चे के वालिद मलक आफ्ताब के मुताबिक वो अपनी अहलिया और 3 माह के बेटे मोहम्मद मूसा और 10 साल बेटी आयशा फातिमा के हमरा अस्पताल गया, जहाँ उसकी अहलिया बेटे को बेटी के हवाले करके चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, मगर वापस आई तो बेटे को नामालूम औरत अगवा करके ले गई थी। राब्ता करने पर बनूर न्यूज़ को बताया कि बच्चे के हवाले से ताहाल कोई भी मालूमात न मिल सकी है और न ही अस्पताल इंतजामिया तावन करने के लिए तैयार। अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट आपने देखी। ओकाड़ा में DSP हाफिज खजर जमान की कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि ओकाड़ा में DSP हाफिज खजर जमान की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नौमुंतखब सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी समेत दीगर के एजाज़ में तकरीब। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में फाइनेंस सेक्रेटरी लाला असद पठान और मेम्बरान FEC फौजिया शाहिद, नासिर जैदी, नासिर मलिक और अली रजा अलवी समेत दीगर ने शिरकत की। PFUJ की जानिब से नौमुंतखब बॉडी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बॉडी को ढोल की थाप पर प्रेस क्लब लाया गया, जहां इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। ओकाड़ा थाना A डिवीजन की हदूद सुबहान ट्रेडर्स पर डकैती की वारदात। डाकू असलहा के जोर पर दुकानदार से नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकुओं को दिन दहाड़े डकैती की वारदात करते हुए देखा जा सकता है। ओकाड़ा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।